दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसे परिवार के लड़के की है जिसने अपने जीवन की 30 वर्षों में बहुत परेशानियों को देखा है, सहा है। जिसका नाम राहुल है। जब वो स्कूल में था तो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने के कारण उसकी फीस टाइम पर नहीं जाती थी। परिवार वाले कैसे तैसे फीस भर रहे थे और दिन गुजर रहे थे स्कूल में। अगर कोई फंक्शन हो तो लड़का उसमें शामिल होने को मना कर देता था, पैसे न होने के वजह से। दिन गुजरते रहे, लड़के ने कैसे ऐसे तैसे 10वीं पास कर ली प्रथम श्रेणी से। अब उसने 11वीं कक्षा में एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। जिंदगी चलती रही, दिन गुजरते रहे। 2 साल बाद उसने 12वीं भी प्रथम श्रेणी से पास कर ली। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न होने के कारण उसने साथ में काम करने की सोची और एक सर्विस सेंटर पर काम करने लगा। 3,000 पर महीना अपनी सैलरी का 75% हिस्सा घर में देने लगा। उसने 1 साल काम किया और जॉब छोड़ दी। अब उसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना था तो उसने दिल्ली के कॉलेज में दाखिला ले किया और 3 वर्ष बाद ग्रेजुएशन भी कर ली। अब उसकी शादी की चर्चा होने लगी। उसके माँ बाप ने उससे बात की तो राहुल ने बोला कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मुझे अभी पढ़ना है। तो माँ ने बोला कोई नहीं, पढ़ाई भी कर लेना। साथ के साथ उस पर शादी का ज्यादा दबाव डाला जाने लगा तो उसने शादी लिए हाँ कर दी। और बेटे ने पिता से पूछा कि अपना कोई कर्ज तो नहीं है, पहले हम उसको चुका देंगे। तो पिता ने बोला नहीं, कोई नहीं है। तो बेटे ने शादी की हाँ कर दी। अब उसके रिश्ते आने लगे। पहले रिश्ते में माँ ने एक लड़की पसंद कर ली। वो 12वीं पास कर चुकी थी तो लड़के ने बोला कि ये कम पढ़ी है, मुझे इससे शादी नहीं करनी। तो माँ ने बोला कि मुझे तो यही लड़की लानी है और पिता ने बोला कि हमें और भी काम है, तेरे लिए लड़की ढूंढते नहीं रहेंगे। परिवार की ये स्थिति देखकर उसने हाँ कर दी और शादी की तारीख तय हो गई। घर में खुशी का माहौल होने लगा। अब घर में शादी का माहौल होने लगा और उसकी शादी हो गई। राहुल ने भी शादी को स्वीकार लिया। अब दिन खुशी से कटने लगे। उसकी जिस लड़की से शादी हुई वो एक बहुत गरीब परिवार की थी, जिसकी एक बूढ़ी माँ, 2 भाई भाभी थे और उसके पिता नहीं थे। उनका स्वर्गवास हो गया था जब वो लड़की 10वीं में थी। एक अच्छी लड़की मिली उसे। जब उसकी शादी हुई तो लड़की बीए प्रथम में थी। पति ने उसको आगे पढ़ाने का सोचा और खुद भी आगे पढ़ने का सोचा। अब राहुल सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। तैयारी करते उसको 1 साल हो गया तो माँ बोलने लगी कि घर में खर्चा बहुत है, तेरे पापा नहीं उठा पा रहे और तू भी घर में पड़ा रहता है। तो ये बात उसके दिल को लग गई तो उसने काम करने की सोच ली और एक कंपनी में काम करने लगा। 15,000 महीना उसका भी 60% घर में देने लगा। पिता ने बताया कि अपने 3 से 4 लाख का कर्ज है तो उसने सैलरी का 80% देने का सोच लिया, जो कि उसके पिता ने झूठ बोला था तो उसने चुकाने का सोचा। उसका एक भाई और बहन भी थे। भाई भी कॉलेज में पढ़ता था और बहन स्कूल में। भाई भी काम करने लगा, वो भी, और परिवार की मदद करने लगा। राहुल की वाइफ सुमन भी घर को संभालने लगी और घर का सारा काम करने लगी पढ़ाई के साथ साथ। फिर एक दिन सुमन पर चोरी का इल्जाम लग गया। अब दुख के बादल मंडराने लगे। अब रिश्ते बिगड़ने लगे थे। घर में तू मामा होने लगी। राहुल भी दोनों को समझाता रहा। अब राहुल की माँ को सुमन से इतनी चीड़ हो गई कि वो उससे बात भी नहीं करती थी। लोगों ने समझाया लेकिन बात नहीं बनी। धीरे धीरे इन बातों को 3 साल गुजर गए। 3 सालों से सास बहू के रिलेशन में कोई सुधार नहीं आया। सास बहू को बार बार ताना मरती रही। राहुल की माँ ने सारी रिश्तेदारी में बहू को बदनाम कर रखा था, जिसके कारण बहू कहीं जाती भी नहीं थी। राहुल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर माँ को कुछ बोले तो बीबी ने सिखाया है और बीबी को कुछ बोले तो माँ ने सिखाया है। वो दो पहलू में पीस कर रह गया। सुमन कुछ नहीं बोलती, मगर जब उसके घर वालों के बारे में बुरा
भला बोला जाता तो वो 2 शब्द बोल देती। एक दिन सास ने बच्चे ना होने का ताना मारा तो भी वो बहू कुछ न बोली। सुमन के घर के सारे काम में कोई शिकायत नहीं आती, सारा काम वक्त से पहले कर लेती। धीरे धीरे उसकी बीए भी कंप्लीट हो गई। अब उसने राहुल को बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो राहुल बोला कोई नहीं, तुम पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। राहुल ने उसका एक अच्छे कॉलेज बीएड में एडमिशन करा दिया। अब राहुल को पता चला कि वो पिता बनने वाला है तो वो बहुत खुश हो गया। अब उसने सोचा कि शायद अब सास बहू के रिलेशन में सुधर आएगा घर के नए मेहमान आने के कारण। धीरे धीरे 5 महीने गुजर गए। राहुल की बहन भी बड़ी हो गई थी। अब राहुल की बहन के लिए भी रिश्ता देखने लगे। एक अच्छा रिश्ता मिल गया, रिश्ता पक्का हो गया, घर में शादी की तैयारी होने लगी। राहुल ने एक दिन अपने पिताजी से पूछ लिया कि पापा अपने कर्ज तो नहीं है। अब तो पिता ने बताया कि 9 से 10 लाख का है। यह राहुल को सुन के गुस्सा आया और बोला कि आप तो बोल रहे थे कि 3 से 4 लाख का है। तो पिता ने बोला कि ब्याज से बढ़कर इतना हो गया। उस टाइम राहुल ने ज्यादा न बोला क्योंकि उसकी परवरिश इस तरह की गई थी कि वो अपने माँ बाप के सामने ज्यादा नहीं बोल सकता था। उसने सिर्फ ये ही बोला कि शादी कैसे करेंगे, कैसे होगा सब। तो पिता ने बोला तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। कुछ दिन बाद पता चला कि पिताजी बहन की शादी में गाड़ी दे रहे हैं जिसकी कीमत 8 से 9 लाख है। ये सुनकर राहुल को बहुत शौक लगा। उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि हम अभी ऐसे स्थिति में नहीं है कि गाड़ी दे सके, आपको गाड़ी का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। पिता ने अपना झूठा रुतबा दिखने के लिए ये किया तो उसकी माँ ने बोला कि हम सब कर लेंगे, तू रुकावट मत डाल शादी में। तो राहुल ने भी बोल दिया कि आपको जो मन कर रहा है करो, मैं नहीं बोलूंगा अब कुछ। बहन की शादी हो गई। दिन गुजरते रहे, आखिर वो दिन आ गया जिस दिन सुमन को अस्पताल में दाखिल होना था। उसने उस दिन सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। अब राहुल को लग रहा था कि अब घर में सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे राहुल की सैलरी में इजाफा हुआ, 15,000 से 40,000 हो गई। पर अभी भी वो अपने कमाई का 80% घर के कर्ज में दे देता और 10% घर के खर्च में दे देता। सुमन बोलने लगी, हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए, थोड़ा पैसा बचाओ। तो राहुल बोला पहले अपने कर्ज लग जाएं, अभी ये बेटी छोटी है तो इतना खर्चा नहीं है। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी, सब उसको बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे बेटी 1 साल की हो गई। पर सास बहू के रिलेशन में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि दिन ढलने के साथ साथ ज्यादा खराब हो गए। घर छोड़ने तक की नौबत आ गई, लेकिन राहुल को लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। राहुल की माँ बात बात पर सुमन को सुनती रही और सुमन कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ अपने पति को बताती कि मेरे को ऐसा बोला जा रहा है, पर पति सुमन को ही समझाता है कि कोई नहीं, माँ की बातों को दिल से मत ले। राहुल और सुमन इतना डर गए थे कि वो कहीं बाहर भी नहीं जाते थे कि कहीं माँ को बुरा ना लग जाए। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं मार दी थी अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए। उनको ये लगता था कि चलो पापा तो सही से रहते हैं। अगर सुमन कोई कपड़े खरीदती तो उसकी सास उसको सुनाने लगती, तो वह डर के कारण कुछ नहीं खरीदती, पुराने को ही पहन लेती। अभी वो अपनी बेटी को लेकर खुश थी तो सब कुछ भूल जाती जो उसको बोला जाता। धीरे धीरे राहुल को पता चला कि कर्ज 30 लाख हो गया, जो कि बहुत ज्यादा था। अब स्थिति ऐसी हो गई कि उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राहुल इतना परेशान हो गया कि उसको अपने बच्चों को पालने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि अपनी कमाई का 90% कर्ज में जा रहा था। बाकी पैसों से जीवन सही से नहीं चल रहा था। वो अपने जरूरत वाले खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे। राहुल की वाइफ जब बीमार हो जाती तो उसको दवाई दिलाने को पैसे नहीं होते थे। उसको अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था, मगर कुछ नहीं बोल पाता था। और कई बार उसकी वाइफ भी उसको बोलती थी कि तुम्हें हमारे लिए क्या किया है, सारा पैसा तो अपने माँ बाप के कर्ज में दे रहे हो, कभी अपने और हमारे बारे में सोचा नहीं।
राहुल मजबूर था कि वो क्या करे, बस उसको अपने माँ बाप पर गुस्सा आता था पर उनको कुछ नहीं बोलता था। अब उसकी बेटी 3 साल की हो गई और वो इतना मजबूर था कि उसको एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि राहुल के ऊपर 11 से 12 लाख का कर्ज था जो कि उसने पिता के कर्ज में दिया। अभी 20 लाख का कर्ज और था बाकी। अब भाई की भी शादी करनी थी तो दोनों भाई ने मिलकर शादी की, बिल्कुल सिंपल सी। इधर राहुल सोचता था कि उसने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। वो उनको सही से दवाई भी नहीं दिला पाता। एक बेटे का फर्ज तो निभा रहा है पर एक पति और बाप का नहीं, वो अपने आप को कोसता रहता था। राहुल भी सोच रहा था कि एक उनके पिता के कर्ज के कारण अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा था और अपनी बीबी के जरूरत वाले खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे था। और मन ही मन में बोलता रहा कि उसके पिता ने कभी पैसे की अहमियत को नहीं समझा, अगर समझते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब उसकी बेटी 3 साल की हो गई और वो इतना मजबूर था कि उसको एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि राहुल के ऊपर 11 से 12 लाख का कर्ज था जो कि उसने पिता के कर्ज में दिया। अभी 20 लाख का कर्ज और था बाकी। अब भाई की भी शादी करनी थी तो दोनों भाई ने मिलकर शादी की, बिल्कुल सिंपल सी। अब एक और नया परिवार और जुड़ गया जो कि बहुत अच्छा था। उस परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे थे और राहुल की माँ का तो वो ही हाल था, छोटी छोटी बातों पर सुनाना बड़ी बहू को। अब बड़ी बहू से सहन नहीं हुआ, उसको लगा कि माँ जी तो मानेंगी नहीं और अगर छोटी बहू के सामने बड़ी बहू को कुछ बोला जाएगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी तक वो सब सहन करती रही क्योंकि उस टाइम वो अकेली थी। करीब 8 साल हो गए सास बहू के दराब रिलेशन को। सास ने बहू से कभी प्यार से बात नहीं की। एक बहू जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही थी, अब उसने न चाहकर वो कदम उठाया जो कि एक तरफ सही था और एक तरफ सही नहीं था। उसने अपने मायके जाने का सोचा और चली गई बेटी को लेकर और बोला, मैं जा रही हूँ, मैं तभी आऊंगी जब मुझे वो इज्जत मिलेगी जिसके लिए मैं 7 सालों से तरस रही हूँ। अब पापा जी भी सुमन के खिलाफ हो गए। अब उसके पास एक पति थे जिससे उसको उम्मीद थी कि वो सही कर देंगे। राहुल की माँ समझना नहीं चाहती थी। अभी वो बोल रही है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगी। राहुल को क्या करना चाहिए, प्लीज आप बताओ।